रंधावा, ये बजट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि हिसाब का दरिया है और डूब के जाना है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि देश का आम बजट आने वाला है। वैसे कहते हैं कि बजट की बाजीगरी बड़ी खूब होती है। लोगों की जेब कट जाती है, लेकिन फिर भी लोगों में मुनाफे का एहसास रहता है। तो बजट के इसी तामझाम को हम आज समझते हैं। वित्त मंत्री से थोड़ी रहम की फरमाइश भी करते हैं। स्टूडियो में आप पहुंचे कवि और कवियों की टोली से मैं सबसे पहले आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ है अमित जी, बहुत स्वागत है। पवन आगरी आगरा से सीधा हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका अंबर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक, बहुत स्वागत है आपका। और सूरज मनी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, उम्मीदें तो हम बहुत सारी लगाते हैं जब बजट आता है। बही खाता, हिसाब, कागज कलम सब कुछ लेकर हम बैठते हैं, लेकिन दिल क्या चाह रहा है कि इस बार का बजट कैसा हो। तो जरा हम कवि से पूछ लेते हैं, कवियों के लिए ये बजट कितना इंपॉर्टेंट है? कवियों के लिए तो है ही, जनता के लिए भी है। और कवि क्योंकि जनता की भाषा में बोलने के लिए तैयार है, तो मैं जरा उन सबकी तरफ से एक बात कह देती हूँ और यहाँ से प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा कि जनगण मन अधिनायक वाली सरगम बनकर आ जाए। क्या बात है। जनगण मन अधिनायक वाली सरगम बनकर आ जाए। तीन रंग का लहराता एक परचम बनकर आ जाए। जिनकी आंखों में आंसू हो अधरों की मुस्कान बने। जिनकी आंखों में आंसू हो अधरों की मुस्कान बने। अब की बजट सबके घावों पर मरहम बनकर आ जाए। अब की बजट सबके घावों पर मरहम बनकर आ जाए। और गुड न्यूज टुडे का मतलब ही है ट्रेंड में रहना, वो भी हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए। तो जैसे कि अभी नवजोत जी ने मुस्कुराया है, तो आइए, जब मुस्कुराया है तो उसी पे मैंने भी कुछ गाया है और उसी गाने को यहाँ गा देती हूँ। सुने कि जनता पल के बिछाए बैठी है, क्या इस बार है। जनता पल के बिछाए बैठी है, क्या इस बार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। आत्मनिर्भर है भारत जिसका यही आधार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। अब पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जन धन में शामिल हो योजनाएं। जन धन में शामिल हो योजनाएं। हर वर्ग की मुश्किल को घटाएं। शिक्षा प्रगति पर बेशक है पहुंची, स्टार्टअप जैसे फिर काम लाएं। स्टार्टअप जैसे फिर काम लाएं। मध्यम वर्गी टैक्स स्लैब कम हो, बड़ा ही भार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। कि उम्मीद ने मन में डाला है डेरा, स्थायी हो ये रैन बसेरा। गांवों में सब संसाधन हो पूरे, शहरों के भी ख्वाब ना हो अधूरे। महंगाई की बीमारी का, हाँ, महंगाई की बीमारी का यही उपचार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। पंख लगा करके वंदे भारत धरती पे भागे लिखे इबारत। खेल चिकित्सा उत्पाद क्षमता। खेल चिकित्सा उत्पाद क्षमता। मजबूत हो सैन्य शक्ति सुरक्षा। मजबूत हो सैन्य शक्ति सुरक्षा।
है भरोसा हर एक नीति का, है भरोसा हर एक नीति का, बड़ा कार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है, गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। मेरे साथ कहें कि जनता पलकें बिछाए बैठी है, क्या इस बार है। गुड न्यूज वाले बजट का इंतजार है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, हमने ओवरऑल निर्मला जी के लिए संदेश भेज दिया है कि हम लोगों को यानी कि आम जनता को गुड न्यूज वाले बजट का ही इंतजार है। क्या बात अब बजट में बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी होता है, वो हम पवन जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक कुछ कहना चाह रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बजट हमसे इंस्पायर्ड होके आया है, दिल्ली हमसे? वालों से। या आपसे? मुझसे हुआ है, क्योंकि इसका नाम है आम बजट। हाँ, वाह वाह। तो मैं आम आदमी पार्टी हूँ, हाँ। ये आम बजट है। हाँ। ये हमसे इंस्पायर होके आया तो अच्छा ही आएगा। पर ये तो पहले से आ रहा था। आम आदमी पार्टी तो बाद में बनी, ऐसा तो नहीं कि आप इससे इंस्पायर हो गए थे? लोगों को ध्यान अब आया है कि ये आम बजट है। हाँ। तो पहले से हमारे नाम के बाद ये लोगों को पता लगा कि आम की पावर क्या होती है। हाँ, कि आम के आम और गुठलियों के दाम क्या होते हैं। गुठलियां कहाँ से आ गई, आम आदमी बोलो सीधा सीधा। चलिए जरा बजट वाले बैलेंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। पवन जी, मैं आपको बताऊं अनामिका जी, अभी आपने कहा कि इंतजार तो है, हाँ। लेकिन जब बजट आ जाता है तो स्थितियां कहां आकर ठहरती हैं। बिल्कुल। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, बिल्कुल। कुछ नए तरीके से बात करने वाकई की कोशिश अच्छा की है। है कि बजट में आस हाँ। आराम कुर्सी की होती है। हाँ, वाह। बजट में आस आराम कुर्सी की होती है, पर हाथ उसका हत्ता भी नहीं आता। बजट में आस आराम कुर्सी की होती है, पर हाथ उसका हत्ता भी नहीं आता। और चूना इतना लगा देते हैं कि पान छोड़ो, हाथ उसका कत्था भी नहीं आता। भाई साहब कमाल कर दिया। चूना इतना लगा देते हैं, चूना लगा देते हैं। चूना इतना लगा देते हैं कि पान छोड़ो, हाथ में कत्था भी नहीं आता। आंखों की कोर गीली, ओहो। आंखों की कोर गीली, जेब भी है ढीली, जरूरतों की फेहरिस्त लंबी है, और ख्वाहिशों में रहता है सहूलियतों का जत्था, पर हाथ उस जत्थे का हत्ता भी नहीं आता। पर हाथ उस जत्थे का मत्था भी नहीं आता। ऐसी कविताएं सुन के कवियों के पास कोई निहत्ता भी नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग तो बहुत ज्यादा आशावादी लोग हैं। जी भैया जी। आशावादी लोग हैं, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि रुपया कमजोर है, महंगाई आदमखोर है। रुपया कमजोर है, महंगाई आदमखोर है, फिर भी इस बजट में दिल मांगे मोर है। फिर भी इस बजट में दिल मांगे मोर है। ताई तुमसे उम्मीद है कि निकालो कोई ऐसा रास्ता। ताई तुमसे उम्मीद है कि निकालो कोई ऐसा रास्ता, जीएसटी रेंज में लाओ पेट्रोल डीजल को, ताकि मिले वो सस्ता। ताकि मिले वो सस्ता, हर आदमी के पेट को आसानी से मिले निवाला। हर आदमी के पेट को आसानी से मिले निवाला, और डॉलर के मुकाबले रुपए का भी न निकले दिवाला। और डॉलर के मुकाबले रुपए का भी निकले न दिवाला। वैसे मालूम है कि नहीं चलता आप पर किसी का जोर है, फिर भी इस बजट में दिल मांगे मोर है। फिर भी इस बजट में दिल मांगे मोर है। और देखिए, आम जरूरतों की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने कुछ नई बात कहने की कोशिश की है कि रोटी कपड़ा मकान की जरूरत भी हुई पुरानी। रोटी कपड़ा मकान की जरूरत भी हुई पुरानी। बढ़ते टोल टैक्स से वीरान हुई हैं अब सड़कें नूरानी। हर बजट में टैक्स बढ़ाने को चाहिए कोई न कोई बहाना, पर हमको तो जीएनटी चैनल पर हर बार आना। पर हमको जीएनटी चैनल पर हर बार आना, और आवागमन से विचलित ये चित्त चोर है, फिर भी इस बजट में ये दिल मांगे मोर है। पवन भाई की उम्मीद हर जगह से है। हाँ, तो ताई भी जो ताई फिर कैसे बैलेंस बनाएगी? पूरे बैलेंस बना के धरेंगे। ये तो बेवकूफ बनावे कभी सारे सुना के लाखों रुपए कमा के टैक्स ना भरा जाता इन पे। झूठ बोले जीएसटी लगवाएगा तो हम पे तेरे पे जीएसटी लगवा दूंगी।
हम ने इनसे मांगी रही एक बार कि हमने कहा ये पवन भैया हमका 50,000 रुपया दे दो। ये हमारे पास जेब में से एक 50 की नोट निकाले और 500 की दुई निकाले, कहीं रहा 50 और ही रहा 1000। ऐसे पवन भैया चाची तुम्हें ना पता है, ऐसी मुश्किल कविता सुनाओ, यहाँ से आसान तो टैक्स को फाइल करना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उम्मीदों का पहाड़ इतना बड़ा है, आमदनी 98 है लेकिन खर्चा रुपया है। बिल्कुल। अब क्या किया जाए बताइए। हम नौजवान क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, हाँ, सुनिएगा। आमदनी 98, खर्चा रुपया। कि मेरा हंसी सफर से ही पैकअप करा दिया, मेरा हंसी सफर से ही पैकअप करा दिया, जीवन का बहुत डार्क ही मेकअप करा दिया, जीवन का बहुत डार्क ही मेकअप करा दिया। मुद्दत से एक पटी थी, मुद्दत से एक पटी थी, वो भी रूठ के गई, मुद्दत से एक पटी थी, वो भी रूठ के गई। महंगाई ने गरीब का ब्रेकअप करा दिया, महंगाई ने गरीब का ब्रेकअप करा। और नौजूद जी सुनिएगा। अरे आपका तो ब्रेकअप हुआ, इधर शादी नहीं हो रही है महंगाई के चक्कर में। कि वोटर हैं आपके तो अपना दम दिखाइए, वोटर हैं आपके तो अपना दम दिखाइए, रूठे न कोई जख्म पे मरहम लगाइए, रूठे न कोई जख्म पे मरहम लगाइए। जो चल रही है आपकी सरकार इसलिए, जो चल रही है आपकी सरकार इसलिए, दिन कम न हो ये सोच के इनकम बढ़ाइए, दिन कम न हो ये सोच के इनकम बढ़ाइए। और क्या क्या परेशानियां चल रही हैं सुनिएगा। कि कभी लड़की नहीं लगती, कभी लड़का नहीं लगता। पवन भैया सुनिएगा। कभी लड़की नहीं लगती, कभी लड़का नहीं लगता। पवन भैया कोई ताई जी, कोई नेता किसी दल से मुझे भड़का नहीं लगता, कोई नेता किसी दल से मुझे भड़का नहीं लगता। बजट में घी नहीं मिर्चा नहीं सस्ता हुआ यारों, बजट में घी नहीं मिर्चा नहीं सस्ता हुआ यारों, हमारी दाल में अब इसलिए तड़का नहीं लगता, हमारी दाल में अब इसलिए तड़का नहीं लगता। आम जनता की उम्मीदें क्या हैं, चलिए जरा कवियों की जबानी सुनते हैं। बात आम आदमी की है, क्योंकि उम्मीदें आम आदमी को ही होती हैं। तो टैक्स से लेकर जीएसटी तक, चाहे वो सरकारी हो या फिर बिजनेसमैन हो, हर किसी को बजट से उम्मीदें हैं। टैक्स से जीएसटी तक कौन क्या उम्मीद लगा रहा है? देखिए, मैं एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ प्रतीक लिए हैं। अच्छा। और क्योंकि मैं तो यूपी से आता हूं, मैंने कुछ पार्टियों के चुनाव चिन्ह लिए हैं और मुझे लगता है कि अब इस बजट में टैक्स उन पर लगने वाला है। अच्छा। कुछ नई बात कहने की कोशिश की है प्रतीकों के माध्यम से। स्वागत। भैया, हम यूपी वाले हैं, अपनी धुन के मत वाले हैं। सुना है आप बुलडोजर को टैक्स फ्री और साइकिल पर टैक्स लगाने वाले हैं। आप सुना है आप बुलडोजर को टैक्स फ्री, साइकिल पर टैक्स लगाने वाले हैं। क्या आपके स्वच्छता अभियान की झाड़ू भी महंगी हो जाएगी? क्या आपके स्वच्छता अभियान की झाड़ू भी महंगी हो जाएगी? समर्सिबल छोड़ो, हैंडपंप की बोरिंग भी हाथ ना आएगी। समर्सिबल छोड़ो, हैंडपंप की बोरिंग भी हाथ ना आएगी। किसी को अपना हाथ दिखाना भी कर के दायरे में आएगा। अच्छा। कर माने टैक्स, कर माने हाथ। कर किसी को अपना हाथ दिखाना भी कर के दायरे में आएगा। और लग्जरी टैक्स के बिना कोई हाथी पर न चढ़ पाएगा। वही चाहिए उनको तो। लग्जरी टैक्स के बिना
कोई हाथी पर न चढ़ पाएगा, महंगाई के अजगर अब जरूरतों के पहाड़ निकलने वाले हैं। सुना है आप बुलडोजर को टैक्स फ्री और साइकिल पर टैक्स लगाने वाले हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि आम आदमी टैक्स का इंतजार करता है, या फिर सर्विसमैन या बिजनेसमैन, लेकिन महिलाओं की नजर भी टैक्स पर रहती है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री तो उन्हीं के हाथ में रहती है। तो ये आधी आबादी इस बार क्या चाह रही है निर्मला सीतारमण जी से? अच्छा, खुशी की बात यह है कि वित्त मंत्री भी महिला है, उनके हाथ में होम मिनिस्ट्री भी रहती है। और इस समय देखा जाए तो ये जो अर्थव्यवस्था और बजट की जिम्मेदारी है वो हमारे देश में भी महिलाओं के ही हाथ में है। और महिला इसकी निर्मला सीतारमण जिसे हम सब उम्मीद कर भी सकते हैं, और इस तरह से उम्मीद करती हूँ। मैंने कुछ यूं कहने की कोशिश की है कि यदि नारियों को ये काम करने का मौका मिल जाए, मतलब यदि मैं वित्त मंत्री हूं तो मैं क्या करूं वो बताती हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियां कहती हूँ। जी जी जी। पहले 4 पंक्तियां कि राहत के कुछ फूल सजाकर, राहत के कुछ फूल सजाकर जीवन गुलदस्ता कर दो, राहत के कुछ फूल सजाकर जीवन गुलदस्ता कर दो, महंगाई में सरल गुजारे का कोई रास्ता कर दो, महंगाई में सरल गुजारे का कोई रास्ता कर दो, अर्थव्यवस्था और पियक्कड़ दोस्त सुधर जाए संग में। बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ अर्थव्यवस्था की वजह से भी और पियक्कड़ दोस्तों के कारण भी, कि अर्थव्यवस्था और पियक्कड़ दोस्त सुधर जाए संग में, दारू पर तो टैक्स बढ़ा दो और सिलेंडर सस्ता कर दो, दारू पर तो टैक्स बढ़ा दो और सिलेंडर सस्ता कर दो। आपको पता नहीं है पियक्कड़ों का सिलेंडर में दारू भरवा लाए तो क्या करोगे? तो मैं जो करूंगी वो बता देती हूँ। एक तो मैं कवि, और हम कवि सम्मेलन में, दूसरा मेरे हाथ में यदि ये पावर आ जाए कि मुझे बजट बनाना हो तो मैं क्या करूंगी। आधी आबादी की तरफ से सुनिएगा कि वित्त मंत्री बन गई मैं भी यदि श्रीमान, कवि सम्मेलन पाएंगे सरकारी अनुदान रात ना जाए खाली, हो दिन में भी खुशहाली, रात ना जाए खाली, हो दिन में भी खुशहाली, हो दिन में भी खुशहाली। और नवजोत जी ध्यान से सुनिएगा कि ये अंबर का राज है, लूट सके तो लूट। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं, फिर भी वो लोग जिनके लिए जरूरी है कि ये अंबर का राज है, लूट सके तो लूट, मेकअप किट पर पाएंगी नारी बम पर छूट, फेस कैसा भी पाओ मरम्मत रोज कराओ, फेस कैसा भी पाओ मरम्मत रोज कराओ, मरम्मत रोज कराओ। और अर्थव्यवस्था का नहीं गिरने दूं इंडेक्स, अर्थव्यवस्था, ये थोड़ी सी गंभीर बात है लेकिन अच्छी बात है कि अर्थव्यवस्था का नहीं गिरने दूं इंडेक्स, 2 बच्चों के बाद ही लगवा दूंगी टैक्स, जो होगी कम आबादी मिलेगी हर आजादी, जो होगी कम आबादी मिलेगी हर आजादी। कि महंगाई से हो गया, अभी पवन जी थोड़े देर पहले बहुत बहुत रोना धोना इन्होंने मचाया, रुपया बीमार हो गया, रुपया बीमार हो गया। अब मैं बताती हूँ कि महंगाई से हो गया रुपया जो बीमार, मेरे बजट का लेप ही कर देगा उपचार, ये नुस्खा दादी वाला, आधी आबादी वाला, ये नुस्खा दादी वाला, आधी आबादी वाला, आधी आबादी वाला। और एक प्रेरणा लेकर के, और प्रेरणा स्रोत आपके भैया, उनसे मैंने प्रेरणा ली है। और नारी की पसंदीदा चीज होती है आभूषण। अब सुनिएगा कि लगवा दूंगी हर जगह आलू के बागान, लगवा दूंगी हर जगह आलू के बागान, सुना है ऐसे ही होता है सोने का निर्माण, ज्वेलरी होगी तन पर आए हो आभूषण पर, ज्वेलरी होगी तन पर आए हो आभूषण पर, कि बर्तन कपड़े साग फल घर के सब सामान, बर्तन कपड़े साग फल घर के सब सामान, ऐसी दूं तरकीब इन्हें पाना हो आसान, कार्य प्रार्थक होगा तरीका सार्थक
सार्थक होगा, कार्य ये प्रार्थक होगा, तरीका सार्थक होगा, तरीका सार्थक होगा। और आधी आबादी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से एक आखिरी दोहा आपके बीच रखने जा रही हूँ। घर फलता और फूलता है नारी के हाथ, घर फलता और फूलता है नारी के हाथ। अन्नपूर्णा बन खड़ी सदा देश के साथ, अन्नपूर्णा बन खड़ी सदा देश के साथ। निर्मला सी निर्मल है, पास जिसके सब हल है, निर्मला सी निर्मल है, पास जिसके सब हल है, पास जिसके सब हल है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, उम्मीदें हम सभी लोग लगाए बैठे हैं बजट से। हम चाह रहे हैं कि इस बार कुछ उस तरह का बजट आए कि थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए, बंगला, मोटर कार, सब कुछ मिल जाए। सूरज जी, मैं सुनूंगी आपसे, लेकिन जरा बजट का भविष्य क्या है उसकी भविष्यवाणी भी हम सुन लेते हैं। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ है ना। देखिए, 31 जनवरी को शनि अस्त होने जा रहा है और ये 5 तारीख तक अस्त रहेगा। अब क्या करेंगे? इसी दौरान आपका बजट आएगा। बजट में शनि कुछ लोगों को जो पिछले कई सालों से परेशान थे उनको राहत देगा और कुछ लोग की ढैया और 7.5 के राशियों में प्रवेश करेगा। अब क्या करेंगे? 1 लोटा जल प्रतिदिन पीपल के पेड़ में चढ़ाएं सूर्यास्त के बाद, और हमारे जैसे निर्धनों को धन का दान करें। आप सबको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा। तो बजट कितनी लिफ्ट कराएगा, क्या चाह रहा है आम आदमी? हमारे ज्योतिषाचार्य जी बैठे हैं। हाँ। आपको कोटिशा प्रणाम। और हम नौजवान क्या चाहते हैं, हमारी भी अर्जी लगा दीजिएगा। आप सुनिएगा कि सपना है इस गरीब का हर चीज दिला दो, सपना है इस गरीब का हर चीज दिला दो, लाखों का लोन दे के थोड़ी लीज दिला दो, लाखों का लोन दे के थोड़ी लीज दिला दो। सरकार से है प्रार्थना इस बार बजट से, सरकार से है प्रार्थना इस बार बजट से, हर एक नौजवान को मर्सिडीज दिला दो, हर एक नौजवान को मर्सिडीज। गरीब ने ज्यादा मुंह खोल दिया। आगे जी। और सुनिएगा नवजोत जी कि हमारे हाल पर क्या मेहरबान खादी नहीं होगी, हमारे हाल पर क्या मेहरबान खादी नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कोई शहजादी नहीं होगी। अनामिका जी सुनिएगा, हम युवाओं की पीड़ा। हमारे हाल पर क्या मेहरबान खादी नहीं होगी, हमारी जिंदगी में कोई शहजादी नहीं होगी। अरे सरकार वालों सोर्स इनकम के बढ़ाओ ना, अरे सरकार वालों सोर्स इनकम के बढ़ाओ ना, कमाई कम रही तो फिर मेरी शादी नहीं होगी, कमाई कम रही तो फिर मेरी शादी नहीं होगी। और क्या होता है सुनिएगा, दर्द भी सुनिएगा कि हमारे दूर दुख कर दे कोई शासन नहीं मिलता, हमारे दूर दुख कर दे कोई शासन नहीं मिलता, मिटा दे भूख ऐसा योग का आसन नहीं मिलता, मिटा दे भूख ऐसा योग का आसन नहीं मिलता। बजट के फेर में अपनी तो बस इतनी कहानी है, बजट के फेर में अपनी तो बस इतनी कहानी है, कभी बिजली नहीं मिलती कभी राशन नहीं मिलता, कभी बिजली नहीं मिलती कभी राशन नहीं मिलता। बहुत धन्यवाद। हाँ जी बताइए। आपने भी कहा है जी कि राशन नहीं मिलता है, हाँ ये तो बिल्कुल झूठ है जी। 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो चावल और गेहूं भी मिल रहा है। आप उस चावल से खीर बनाइए, राइस पुलाव बनाइए, माथे पर तिलक लगाइए, कुछ भी कर सकते हैं जी। इस किस्म का झूठ ये ठीक नहीं है।
चलिए अब हम चलते चलते जरा देश की इकोनॉमी की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आहट रिसेशन वाली भी आ रही है अमेरिका से। लेकिन उस बीच बजट से हम उम्मीदें भी लगा रहे हैं। आम आदमी की उम्मीद आपने कवियों की जबानी सुन ही ली है, तो कितना मिलना चाहिए ताकि हमारे देश की इकोनॉमी भी बिल्कुल सेटल रहे। लाल किले की तनी गर्व से आज हमें प्राचीर मिली, लाल किले की तनी गर्व से आज हमें प्राचीर मिली, उजले कल की आस बंधाती जगमग सी तस्वीर मिली, देख रही दुनिया जिसको नभ के चांद सितारों में, देख रही है दुनिया जिसको नभ के चांद सितारों में, अर्थतंत्र की समृद्धि में भारत की तस्वीर मिली, अर्थतंत्र की समृद्धि में भारत की तस्वीर मिली, भारत की तस्वीर मिली। तो हम जहां 5वें नंबर पे हैं और ये सुनने को आ रहा है कि हम 3rd नंबर पे जल्दी ही इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ होंगे, तब मैं कुछ दोहे पढ़ती हूं और अपनी बात रखती हूं कि सुनिएगा कि मुश्किल में भूले नहीं हम जीवन के अर्थ, मुश्किल में भूले नहीं हम जीवन के अर्थ, अर्थव्यवस्था इसीलिए अपनी रही समर्थ, कि मुश्किल में जब ढह गए दुनिया के बाजार, मुश्किल आप देख रहे होंगे पड़ोसी देश को। पिछले दिनों हमने सुना पाकिस्तान आटा मांग रहा था, तब कहती हूं कि मुश्किल में जब ढह गए दुनिया के बाजार, हमने अपने तंत्र से खुद को लिया उबार, कि करते थे ऋण दे कभी जो हम पर उपकार, बदले युग में ले रहे हमसे वही उधार, बहुत धन्यवाद। कि दुनिया के हर मुल्क में फैला है व्यापार, पर हमने मन को नहीं, मैं इन पंक्तियों को कहने से पहले फिर वही बात कहती हूं कि लोगों ने समृद्ध होने के लिए अपनी संस्कृति को कहीं दांव पे रखा है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को, अपने धर्म को, अपनी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ा है। तब कि दुनिया के हर मुल्क में फैला है व्यापार, पर हमने मन को नहीं होने दिया बाजार, होने दिया बाजार। और एक निवेदन अब अर्थव्यवस्था की तरफ से केंद्र से कि रहे बजट में केंद्र के गांव गरीब किसान, रहे बजट में केंद्र के गांव गरीब किसान, अंबर फिर उन्नत बने अपना हिंदुस्तान। मेरे साथ अंतिम इन 2 पंक्तियों में मेरे साथ जिंदाबाद कहें कि नया बजट फिर से रखे एक सुदृढ़ बुनियाद, नया बजट फिर से रखे एक सुदृढ़ बुनियाद, भारत जिंदाबाद हो, भारत जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए हम उम्मीद अब यही करते हैं कि वित्त मंत्री इस बजट में आम लोगों को दे राहत की सौगात और हर तबके के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ हो खास। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कवि सम्मेलन में आज के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।